फैसल वावड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर असबुत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, सबसे कमज़ोर आदमी मुआशरे में वो होता है जो बंदूक उठाता है, उससे भी कमज़ोर आदमी वो है जो गालम गलोच करता है। जिसके पास दलाल हैं वो आए अपने दलाल से हमें भी खामोश करा दे। मैंने ज़ात का नहीं इदारे का हलफ उठाया। बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसले में कहा गया कि सेक्रेटरी दिफा बताएं इस्लामाबाद से क्यों और कैसे अहमद फरहाद लापता हुए। मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट लेकर सेक्रेटरी दिफा अदालत जमा करवाएं। अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज हासिल कर लिए जियो फेंसिंग की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोबाइल सिमें ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनी की दरख्वास्त के खिलाफ मुतफारिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने हुकूमत की मुतफारिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ATC रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। मरीम औरंगजेब ने अदालत को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, हम शफाफ तरीके से जजेस की तकरीरियाँ करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक़ नहीं। शौक़ होता तो पहले रोज़ चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम हैं, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। मरीम औरंगजेब ने जवाब में कहा कि हम भी आपको मोहतरम समझते हैं, आप जजेस का पैनल दे दें, उसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी रिमांड ना करें। अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की अदम तामीरात। सिंध हाईकोर्ट ने तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का सिंध हुकूमत को सूबे के 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म। पब्लिक टॉयलेट्स तामीर ना करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त पर फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन पनहौर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमाकारों का एतमाद। चेयरमैन वांग जाइजिंग की क़यादत में चीनी कंपनी MCC टोनिंगसिंग रिसोर्सेज के वफद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में खानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमाकारी की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अपनी सरमाकारी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम चीनी क़यादत की मशकूर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अहम इजलास। अवाम की सहूलत के लिए बड़े फैसले। पाकिस्तान भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का भी फैसला। मोहसिन नकवी की यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड और तजदीद की सहूलत फराहम करने के प्लान को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का 7 रोज़ में प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेदिया ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पास आउट होने वाले अहलकारों ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। मरियम नवाज ने गाड़ी पर सवार होकर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया।
नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जब घर से निकलती हूँ तो अपने कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने जाएंगे। एलिट फोर्स के 85 अफसरान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तमाम फोर्सेस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर आमद दरामद शुरू। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से कम करके 18 घंटे कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई हुकूमत 15 दिन शेड्यूल की कड़ी निगरानी करेगी। जहां पर खिलाफ वर्जी होगी सख्त एक्शन लिया जाएगा। 15 दिन में लोड शेडिंग मजीद कम, वाजिबात और बकायाजात के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वजीर आला अपने ऐलान के मुताबिक पेस्को कंट्रोल संभालने दीगर इकदाम को अमली जामा पहनाएंगे। महंगाई के सताए आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। नेपरा में दरख्वास्त पर समात आज होगी। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी से आवाम पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त माली साल 2023-24 की तीसरी समाही एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। खून पसीने की कमाई ना मिलने पर काश्तकार परेशान। नई फसल काश्त करने के लिए काश्तकारों के पास कुछ नहीं। सरकारी निर्ख 3900 रुपये मुकर्रर। व्यापारी काश्तकारों से 2500 रुपये फी मन गंदम खरीदने लगे। कराची समेत सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात, सहूलियात का फकदान। मुख्तलिफ सेंटर्स में पंखे ही नहीं लगे। पीने के लिए साफ पानी भी मुयसर नहीं। रही सही कसर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, तलबा मुश्किलात का शिकार। दूसरी जानिब इंतजामिया की गफलत से पेपर लीक होने की रिवायत बरकरार। कराची में वक्त से पहले पेपर व्हाट्सएप पर वायरल। नकल माफिया ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क में गर्मी का राज। दादू में सूरज सवा नेज़े पर, पारा 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। सक्खर, मोंजेदाड़ो 47, नवाब शाह से भी 46, मुल्तान, साहिवाल, मिट्टी, डेरा गाजी खान 45 डिग्री तक गर्मी बढ़ सकती है। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की तवक्को। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में शाम के औकात में झक्खड़ और बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा पीका तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी की मुजवज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के लिए स्टेक होल्डर्स को मुशावरत की दावत। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मकसद इंटरनेट के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाना है। मुशावरत में सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफवर्जी के मर्तकब अफराद और गवाहों को तलब करने से मुतालिक मामलात ज़ेरे गौर आएंगे।